एक बहुत ही अनहर्ड कहानी है, सिर्फ मुझे नाम पता है। ये एक एटर्नल क्रो है, काक भूषण जी। इनके बारे में कहा जाता है और मुझे इतना ही पता है, इससे ज़्यादा हम्म। कुछ पता नहीं है। इनकी ओरिजिन्स क्या है कुछ नहीं पता। इन्होंने 11 बार रामायण देखी है, तो ये कब से जिंदा है कुछ आइडिया नहीं है। और 16 बार महाभारत होते हुए देखी है, इतने सारे चतुर्युग में, मनवंतरों में, कल्पों में। कल्पों में। तो इन्होंने ये भी कहा है कि मैंने इतनी बार जब महाभारत और रामायण देखी है, अलग अलग आउटकम्स भी रहे हैं। हम्म। तो इसमें अभी बहुत सारे एस्पेक्ट्स आ जाते हैं। एक मल्टीवर्सल जो आजकल आते हैं, वो एक एस्पेक्ट आ गया। एक है कि आउटकम्स राइट। में कभी कौरव जीते हैं क्या, एक क्वेश्चन वैसा आ जाता है। पर उसके पहले आप उनके कुछ बैकग्राउंड या कुछ अगर ओरिजिन्स दे सके। काक भूषणी जो वर्ड है, संस्कृत में काक मतलब कौआ होता यस। है ना। भूषणी एक वेपन का नाम था। ओके। हाँ। और ये होते थे एक बहुत बड़े मतलब थे तो बुद्धिमान, लेकिन ये शूद्र जाति के थे। शूद्र मतलब उस समय जो सबसे लोएस्ट है ना। तो ये शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे। ओके। ये शिव की आराधना तो बहुत ये भी ज्यादा। शिव जी से रिलेटेड है। जी। ये मैं अननोइंगली आया सर। हाँ, कोई नहीं, अच्छी बात है। शिव जी से हर चीज रिलेटेड है यार। ओके। तो ये शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे और इनके गुरु थे। और गुरु जो थे वो उनको वैष्णवों के बारे में, मतलब विष्णु जी को मानने वाले और विष्णु जी की आराधना करने बोल रहे थे। जैसे आपने वो राजा दक्ष वाली कहानी सुनी होगी, जब राजा दक्ष की बेटी थी सती, है ना। तो वो जो राजा दक्ष थे वो कौन थे? वो मानस पुत्र थे। मानस पुत्र क्या होता है? ब्रह्मा के वंशज, ब्रह्मा के बेटे। तो वो ब्रह्मा के बेटे थे और विष्णु को पूजते थे, तो वो शिव को नहीं मानते थे। वैसे ये उल्टा है कि काक भूषणी जो थे वो शिव की आराधना करते थे, विष्णु जी को नहीं मानते थे। तो ये राइवलरी क्यों थी? अगर ये आज तक चल रही है, उस पर अलग से आएंगे, पहले एक चीज खत्म कर लेते। तो उनके जो गुरु थे उन्होंने बोला कि विष्णु जी की भी आराधना कीजिए और वैष्णव भी। तो उन्होंने अपने गुरु का तिरस्कार कर दिया और वो विष्णु को मानने से इनकार कर दिया। तो वो इनडायरेक्टली विष्णु का तिरस्कार कर दिया। तो जब उन्होंने विष्णु का तिरस्कार किया तो ये बात शिव को अच्छी नहीं लगी। तो शिव जी ने उनको एक श्राप दिया कि तुम 1000 बार सांप बन के पैदा हो, सर्प योनि में पैदा होगे। ओके। बड़ा हाथ वाथ जोड़ा गया कि ऐसा मत कीजिए प्रभु, मैं तो आपका भक्त हूं। ये ना सात्विक, ये ना बहुत प्यारा एग्जाम्पल है और बड़ा बेस लाइन है कि हम कौन है। that we have to we are meant to accept and respect everybody. Right. So he was not accepting and respecting the Caretaker वर्चस्व, of the- हाँ, the aesthetics and the power of विष्णु, कि नहीं मेरा शिव ही है जो है। तो मेरा शिव ही है जो है और विष्णु तो कोई है ही नहीं। वो सबसे पहले बुरा किसको लगा? शिव को बुरा लगा कि अरे ऐसे कैसे, ये गलत किया तुमने, इस पे सजा मिलेगी तुमको। 1000 बार सर्प योनि में पैदा होने का उनको श्राप मिल गया। फिर उन्होंने माफी वाफी मांगी, जो भी हुआ। बोले ठीक है, जब ये पूरा समय खत्म हो जाएगा तो तुम बहुत बड़े ऋषि बन के पैदा होगे और तुम बनोगे राम भक्त। राम कौन है? राम कौन है? विष्णु के अवतार। विष्णु अवतार। अब वो ऋषि बन के विष्णु अवतार राम के भक्त बने। और जब अब ये विष्णु, जब शिव ने बोल दिया कि विष्णु है तो विष्णु है, तो अब वो विष्णु भक्त थे। फिर एक नोमश या लोमश नाम था, मैं भूल रहा हूँ। ये थे निर्गुण पूजा करने वाले, मतलब मैं मूर्ति पूजन को नहीं मानता। okay. वो पड़ गए ये ऋषि के सामने। फिर अब उन्होंने इसका तिरस्कार कर दिया कि तुम अगर मूर्ति पूजन नहीं मानते हो तो तुम गलत हो। तो लोमश भी बहुत बड़े वो थे, तो उन्होंने फिर नया श्राप दिया। बोले तुम कौवा बनो, ये मैं तुमको फिर श्राप दे रहा हूं। आप समझ रहे हो कि कितनी बड़ी सीख है। मतलब काक भूषणी की कहानी अगर आप डिटेल में समझ लेंगे ना, तो आप समझ लेंगे कि आपको एज अ ह्यूमन बीइंग एंड एज अ सनातनी, एज अ हिंदू क्या बनना है। दैट यू हैव टू रिस्पेक्ट एवरीथिंग। कि एक बार श्राप मिला शिव से कि विष्णु को क्यों नहीं मान रहे हो, और दूसरी बार एक दूसरे ऋषि से इस बात का श्राप मिला कि अगर मैं निर्गुण हूं तो उसमें तुम्हारी क्या प्रॉब्लम। राइट। वो भी मानो।
तो वो कौवा रूप में आ गए। और हमें जो इंक्लूसिविटी सिखाने की कोशिश करते हैं उनके लिए ये सबसे बड़ा आंसर है। बिल्कुल है। आप समझ रहे हो कि हमारे हमारे पुराणों में, हमारी कहानियों में सिर्फ हम अगर उसको सुन के फॉलो कर लेना, अगर आप ये बोलोगे ना भैया काक भुषंडी नहीं बनना है, तो आप ये बोल रहे हो कि शिव के साथ विष्णु की भी आराधना करो और जिसकी जो भी पद्धति है अपने भगवान को मानने की, सब सही है। क्योंकि मूर्ति पूजन के खिलाफ बोले तो भी गड़बड़ हो गया, निर्गुण और सरगुण में अंतर की तो भी प्रॉब्लम हो गया। तो जो जैसे मानना चाहता माने, उसका एग्जाम्पल हमारे पुराणों में काकभूषणी। उसके बाद काकभूषणी राम को पैदा होते देखे, उनका बचपन देखे, फिर उनके मुंह में पूरा ब्रह्मांड देखे राम के मुंह। जैसे कृष्ण के मुंह में पूरा ब्रह्मांड यशोदा ने देखा था, उनकी माँ ने, वैसे ही राम के मुंह में पूरा ब्रह्मांड काकभूषणी ने देखा। क्योंकि ये तो हमें कभी बताया नहीं गया कि राम जी के भी मुंह में ब्रह्मांड। हाँ, ये लेकिन है, ये लिखा हुआ है। तो वही है ना, आप जितने इंटरेस्टिंग सवाल पूछोगे ना, मेरे पास से आपको उतना नया कुछ कुछ सुनने को मिल जाएगा। ज्ञान तो मैं नहीं बोलता हूँ क्योंकि ये मेरा है नहीं, ये तो जो मैंने देखा, सुना, पढ़ा, समझा। इवन जो हम ऋषियों को बोलते हैं कि इन्होंने मंत्र दिए, वो एक्चुअली मंत्र इन्वेंट नहीं थे, वो डिस्कवर्ड थे। हाँ, वो डिस्कवर्ड। तो वो भी यही कहते हैं कि हमारा नहीं है क्रिएशन, ये तो हमने देखा है। नहीं तो आप लिखा हुआ है ना, ऋषि मुनि जाके एक एक मंत्र लेके आते थे, तपस्या करके भगवानों से एक एक मंत्र लाया जाता था कि प्लीज ये प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन दे दे। तो ह्यूमिलिटी का एक लेसन है। हाँ बिल्कुल है, आपको मांगना पड़ेगा, आपको हाथ जोड़ के मांगना पड़ेगा। खैर, तो काकभूषणी फिर तो राम ने उनको जब मोक्ष की प्राप्ति दी कि ठीक है मैं आपको मोक्ष प्रदान करता हूँ, विष्णु अवतार ने मोक्ष की प्राप्ति दी, तब वो, आपने नरसिम्हा अवतार सुना है ना, चेहरा शेर का और शरीर मानव का, वैसे ही गरुण भी है। चेहरा गरुण का, शरीर मानव का। काकभूषणी वैसे ही थे, उनका चेहरा कौवे का था, वो कौवा नहीं थे, उनका चेहरा कौवे का था, शरीर इंसान का था। तो जब काकभूषणी को सैल्वेशन मिला, मोक्ष मिला, तब उन्होंने चुना और मांगा कि मैं बार बार रामायण देखना चाहता हूँ, मैं बार बार विष्णु अवतार देखना चाहता हूँ। तो बार बार विष्णु अवतार कैसे देखोगे? विष्णु अवतार बार बार पृथ्वी में रह के तो तब देखोगे जब तुम एक तो पृथ्वी में रहोगे, मोक्ष में तो नहीं देख पाओगे, मोक्ष में नहीं देख पाओगे। तो एक तो पृथ्वी में रहोगे, और जो दो अवतार मेन बार बार आते हो कौन है? राम और कृष्ण। तो राम को देखने के लिए 11 बार रामायण देख चुके हैं, और कृष्ण को निहारने और प्यार करने के लिए और देखने के लिए वो 16 बार महाभारत देख चुके हैं। तो काकभूषणी की शक्ति ये है कि काकभूषणी एक तो इमॉर्टल है, लेकिन वो ऐसे वाले इमॉर्टल नहीं है, परशुराम अश्वत्थामा वाली श्रेणी में नहीं आते, क्योंकि उनका कोई पर्पज नहीं है। वो सिर्फ अपने, वो विष्णु मोह में, राइट, वो विष्णु मोह में, बाकियों का पर्पज है, इनका कोई पर्पज नहीं है। तो इनकी शक्ति ये है कि ये पास्ट और फ्यूचर दोनों देख सकते हैं। काकभूषणी पास्ट में जाके पास्ट देख सकते हैं और फ्यूचर में जाके फ्यूचर देख सकते हैं। गेम ऑफ थ्रोन्स का वो कैरेक्टर क्या नाम है? 3 आइड रेवन, जो एक्चुअली लास्ट में जो सबसे बड़ा कैरेक्टर होता है वही होता है। तो 3 आइड रेवन जो आप हमारे अभी के जनरेशन को गेम ऑफ थ्रोन्स सिखा रहा है, वो भी एक्चुअली यहीं से उठाया हुआ है, काकभूषणी। आपने कहा भूषणी एक वेपन है जी, वो उसका कुछ बताया नहीं मुझे, मतलब उस पर ज्यादा लिखा भी होगा तो अभी तक मेरे नजर में नहीं आया, पर हाँ भूषणी एक वेपन का नाम था। तो व्हाट काइंड ऑफ वेपन वो पता है? आई डोंट नो, आई थिंक इट वाज अ स्टाफ। ओके, अच्छा, डंडा था। और काकभूषणी का नाम मेरे ख्याल से, मैं गलत हो सकता हूँ, इसलिए पढ़ा था क्योंकि उनको ना हर बार श्राप का डंडा पड़ता था जब वो गलती करते थे, और बाद में वो इतना समय जी चुके थे, 1000 बार सर्प योनि में पैदा हो चुके थे फिर काकभूषणी के तौर पे, कि उन्होंने अपना लिया कि नहीं मेरे को, आई एम ओके हियर, आई डोंट वांट सैल्वेशन। द मोस्ट लिबरल पर्सन नाउ। हाँ, मतलब तुम जो भी हो हम तुमको अपना लेंगे, सब शाप नहीं चाहिए। आलू है वो, आलू।